2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में 10th मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करने का प्रयास कीजिए। हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर पूरा देखिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण दिए गए हैं, इसको आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। आपको जो मन करे उस विधि से हल करना है। ये सभी प्रश्न 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ठीक ना। तो इसलिए आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है और सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। देखिए इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन या फिर हल, ठीक। समीकरण लिख लेंगे। समीकरण में क्या है, √2x प्लस में √3y बराबर में 0। और दूसरा समीकरण क्या है, √3x माइनस में √8y बराबर में 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो हम लोग x के वैल्यू को बराबर करेंगे या y के वैल्यू को बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर मान लीजिए पहला समीकरण को √3 से गुना कर दे और दूसरा समीकरण को इस वाले समीकरण के x के जो गुणांक है उससे गुना कर दें, तो इसमें x का वैल्यू बराबर हो जाएगा √2 से गुना कर दिए, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को कितना से गुना किए, √3 से, फिर माइनस समीकरण 2 को कितना से गुना किए, √2 से करने पर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ से जब हम गुना करेंगे √3 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6x प्लस में √3y इंटू में √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर में 0 के साथ √3 को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक। √2 से इस पूरा समीकरण को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 6x माइनस में √8 को √2 से करेंगे तो रूट में 16 और √16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पर माइनस में 4y। अब बराबर में 0 को जब √2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के बदले चिन्ह प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों x वाला वैल्यू कट गया और यहाँ पर प्लस में 4 3 7y, अब बराबर में 0। तो y बराबर यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 बटा में 7। तो y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 0। y का मान निकाल लिए। अब y का वैल्यू जो निकला है उसको या तो समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y के मान को समीकरण y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, मान को समीकरण 1 में रखने पर तो √3 गुने में y का वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0, अब बराबर में तो 0 ही है, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा √2x प्लस में √3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0 ही आएगा। और जब x का वैल्यू निकालेंगे ना तो ये भी 0 आ जाएगा, मतलब इस समीकरण का x और y का वैल्यू 0 ही आएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है अगला प्रश्न। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई दिया गया है, मतलब LBH दिया गया है। तो आपको बताना है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे घनाभ की लंबाई मतलब L, घनाभ की L, B और H दिया गया है। L का मान कितना हो जाएगा, 26 मीटर, B हो जाएगा 14 मीटर और H हो जाएगा 6.5 मीटर। आपको क्या बताना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू में H। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस, LB और H का वैल्यू रख देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू में L का मान है 26 प्लस में B का मान कितना, 14 इंटू में H करेंगे मतलब 6.5। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो 2 इंटू में 26 और 14 को जोड़ेंगे तो 40 इंटू हो जाएगा 6.5। इस सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। किसी बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है। तो आपको बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई बताना है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक्चुअली क्या होता है 2 पाई आर एच, अब बराबर में 264 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से अगर हम पाई आर एच बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर की उस साइड तो कट के बचेगा यहाँ पर 132। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब अगला स्टेप में देखिए बेलन का आयतन दिया गया है 396 मीटर क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर कितना दिया गया है 396 मीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 396। यहाँ से हम लोग r इंटू पाई आर एच लिख सकते हैं, अब बराबर में 396, आर से आर को गुना करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए पाई आर एच बराबर हम लोग 132 समीकरण 1 से लिख सकते हैं, मतलब r इंटू में 132 बराबर में 396, कहाँ से, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। यहाँ तक सॉल्व कर दिए। अब देखिए आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 396 बट्टा में 132, जब इसको काटेंगे तो 132 दिया 96, ठीक, तो r बराबर हो जाएगा 3 मीटर। तो त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया, अब निकालना है ऊंचाई, तो क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या r बराबर निकला है ना, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे r के मान को समीकरण 1 में रखने पर, r के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर पाई आर एच, मतलब पाई का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में आर के जगह पर 3 इंटू में एच बराबर कितना हो जाएगा 132। तो एच बराबर यहाँ से 132, 7 इधर हर में तो बराबर के उस साइड अंश में हो जाएगा, और जो अंश में है वो नीचे मतलब हर में आ जाएगा। 22 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ से 22 6 का 132 और 3 दूना 6, तो h बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14 मीटर। तो इस तरह से आपको त्रिज्या और ऊंचाई इस तरह से सॉल्व करके निकालना है, एकदम आसान सा तरीका था जो कि आप समझ गए होंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है 7√7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो आपको शंकु का आयतन बताना है। यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, मतलब शंकु की त्रिज्या कितना दिया गया है 7√7 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब h दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। आपको क्या बताना है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे, 1/3 इंटू में पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर जब करेंगे तो 7√7 इंटू में 7√7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 7√7 इंटू में h का वैल्यू कितना, h बराबर 21 दिया गया है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 7 से 7 गया, 3 7 21, यहाँ पर 154 को जब 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28, अब 15 7 105 और 105 2 107, ठीक, इंटू में √7 गुना होके 7 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 8 7 56, 7 7 49, 5 54 का 4 हासिल 5, यहाँ पर 5 हो गया और 1 7 7, तो 7546 सेंटीमीटर क्यूब इस शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको शंकु के आयतन निकालने वाले प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया गया है 1050 है तो, तथा इसका प्रथम पद 10 है तो आपको क्या बताना है 20वां पद का मान बताना है, ठीक। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में 14 पदों का योग, मतलब प्रथम पद दिया गया है कितना 10 और 14 पदों का योग मतलब h14 बराबर 1050 दिया गया है, तो आपको बताना है 20वां पद। यहाँ से सबसे पहले हम लोग d मतलब सारवंतर निकाल लेंगे, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/2 इंटू में 2a, तो a का वैल्यू दिया गया है 10, फिर प्लस में n-1, तो n का मान 14 -1 इंटू में d, अब बराबर में कितना हो जाएगा 1050।
अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस सॉल्व कर दीजिए। 2 सत्ते 14, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 10 दूना 20 प्लस में 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 इंटू में डी, 13D बराबर 1050। 7 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 मतलब 150। तो यहाँ से 13D बराबर 150, ये 20 उधर जाके -20 हो जाएगा। तो सार्वंतर D बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, 130 बटा में 13, तो 13 दह 130 बराबर 10। प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया। आपको बताना क्या है, 20वां पद मतलब A20, तो A20 बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, A प्लस 19D। अब यहाँ A का वैल्यू रखेंगे 10 प्लस में 19 इंटू में सार्वंतर मतलब D का वैल्यू कितना निकाले हैं 10, तो इंटू में 10 बराबर में 10 प्लस में 19 दह 190। अब इस सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 200, मतलब 20वां पद कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पर इस एपी का 20वां पद कितना हो जाएगा 200, A20 बराबर 200। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें सार्वंतर 7 और 22वां पद कितना दिया गया है 149। यहाँ पर लिखेंगे हल, और जो दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। तो सार्वंतर मतलब D बराबर कितना दिया गया है 7, और 22वां पद मतलब A22 बराबर 149 दिया गया है। तो A22 को क्या लिखेंगे, A प्लस 21D बराबर में 149 हो गया। अब यहाँ से A प्लस में 21 इंटू में D का मान कितना रखेंगे 7, अब बराबर में 149। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दीजिए। A प्लस 21 साथ कितना हो जाएगा 147 बराबर में 149। तो A बराबर यहाँ से 149 अब माइनस में 147। प्रथम पद कितना निकल गया 2, सार्वंतर 7 दिया गया है। तो आपको बताना क्या है 22 पदों का योग, तो यहाँ से n बराबर भी कितना निकल गया 22। ठीक, तो S22 बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू 22 बट्टा में 2 इंटू 2 इंटू में a का वैल्यू मतलब प्रथम पद हम लोगों ने 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस n-1 तो 22-1 इंटू में सार्वंतर का मान कितना 7 पहले से ही दिया गया है, तो इंटू में 7 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। बस 22 में 2 से भाग लगाएंगे तो 11 इंटू में 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 घटाएंगे 21, और 21 सत्ते हो जाता है 147। ठीक, तो बराबर में 11 गुने 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151, और 151 को 11 से गुना कर दीजिए बस। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56 का 6 हासिल 5, और 11 का 11 5 16, मतलब 1661 हो जाएगा 22 पदों का योग। समझ गए ना। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल दिखे तो मात्र 2 मिनट में इसको सॉल्व करके हटा देना है। समझ गए ना। तो आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी को इसमें से एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करके जरूर बनाना है। और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।